पूरा का पूरा पेपर वायरल है भाई। 2026 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और जितने भी बच्चे 20 फरवरी को पेपर देंगे तो पूरा डायरेक्ट मेरे पर जो यही वाला पेपर आप लोगों का पूछा जाएगा, है ना, जिसका कोड है 817 आर्यन। तो पेपर देने जाओगे मेरे पर जो आप लोगों को यही वाला पेपर दिया जाएगा एग्जाम सेंटर में जैसे ही जाओगे और एग्जाम सेंटर की सीट पर जैसे ही बैठोगे बिल्कुल डायरेक्ट मेरे पर जो यही वाला पेपर आप लोगों को दे दिया जाएगा। अब देखो जैसे मैंने आप लोगों को 18 फरवरी के जो आप लोगों को जो हिंदी का पेपर जो हुआ था पूरा का पूरा पेपर मैंने आप लोगों को लीक करा दिया था और जैसा मैंने आप लोगों को हिंदी का पेपर बताया बिल्कुल सेम वैसा ही पेपर आप लोगों का पूछा गया था। एक भी प्रश्न मेरे पर जो इधर उधर नहीं था, बिल्कुल सेम डायरेक्ट वही प्रश्न आए थे जो मैंने हिंदी के पेपर में आप लोगों को बताया था। अब मैं वैसा ही आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर के आ गया हूं जो कि 2026 का 20 फरवरी का एकदम रियल एकदम वायरल पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, मेरे पर जो एकदम कन्फर्म हो गया पेपर, है ना। डायरेक्ट आप लोगों के 20 फरवरी को पूछा जाएगा, आप लोगों के एग्जाम सेंटर में पहुंच गया है ये वाला पेपर। बस आप लोगों को जाने में बस आप लोगों को जाना है और बैठना है और बाकी ये जो पेपर है आप लोगों को दे दिया जाएगा एग्जाम सेंटर में, आप लोगों के हाथ में ही दिया जाएगा पेपर, है ना। पूरा पेपर तैयार कर लो, मेरे पर जो 100% रियल पेपर है और 2026 का सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है। और आज की इस क्लास में आप लोगों को 70 में 70 नंबर भी पक्का होने वाला है। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिख देना, यहाँ पर अपना नाम लिख देना, सब कुछ रियल है, आप देखो आगे। अच्छा, पेपर देने जाओगे तो सबसे पहले आप लोगों को 15 मिनट, देखो यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो भाई 15 मिनट तक आप लोगों को अपने पेपर को पढ़ना पड़ेगा। निर्देश दिया कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। ये जो आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है ये खंड आ और खंड बा में विभाजित होने वाला है। निर्देश नंबर 3 कहता है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका उत्तर हमको OMR उत्तर पत्रक पर देना है। बिल्कुल मेरे पर जो देखिए सब कुछ आप लोगों को वहीं पर ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग जाकर के एग्जाम सेंटर में सब कुछ पढ़ लेना। अब मैं सीधा आप लोगों को प्रश्नों के ले चलता हूं। आप देखो ये जो प्रश्न है भैया वायरल प्रश्न है, बिल्कुल सेम आप लोगों के 20 फरवरी को टकराने वाले प्रश्न है, बिल्कुल सेम डायरेक्ट जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो। एक भी प्रश्न मेरे पर जो बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ रियल है एकदम, है ना। बस क्या करना, पेपर देने जाना 5 मिनट पहले सारे के सारे प्रश्नों को देख लेना और जाकर के ऐसे ही सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर लिख देना, है ना। पूरा 70 में 70 नंबर आ जाएगा आप लोगों का, इस बात की मेरी गारंटी है। आप चलो आगे देखो, 20 फरवरी को जब पेपर देकर वापस लौटोगे ना तो आप लोगों को एहसास होगा कि हाँ मैंने क्लास सही देखी थी और मेरे 70 में 70 नंबर पक्के हो गए। बिल्कुल सेम आप लोगों को ऐसा ही एहसास होने वाला है। देखो मेरा सबसे पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न देखो कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ भाई कौन सा देश है भाई, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। लगा देना मेरे पर जो पेपर देने जाना, ए वाला गोला भर देना, एक गोला भर, ये देखो 4 गोले होंगे तो क्या करना भाई आप लोगों को डी वाला गोला भरना है, डी वाला गोला भर देना। फ्रांस मेरा राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस को सही करना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 2 कहता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। प्यारे बच्चों पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1 नंबर का पेपर में आएगा। 1789, पूरा रियल है भाई, 1789 लगा देना, है ना। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 3 कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। भाई 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, है ना, 1 नंबर का आएगा। 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। आगे देखो अगला देखो मेरा प्रश्न नंबर भाई नेक्स्ट देख लो, प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहता है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। भाई 1 नंबर का देखो आ जाएगा कि जो असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखो OMR सीट में आप लोगों को डी वाला गोला भरना है भाई, है ना। यहाँ पर आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे देखो अगला प्रश्न देख लो मेरा कि प्रश्न नंबर 5 देखो हमसे कहता है कि भारत वापस आने पर, यानी कि जो महात्मा गांधी जो थे जब भारत वापस आए तो उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था। 1 नंबर का आएगा कि महात्मा गांधी जब भारत आए तो उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था। प्यारे बच्चों ए वाला गोला भर देना, ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 6 कहता है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा क्या है। भाई पहला ही प्रश्न देखो मेरा 1 नंबर का आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा क्या होती है। जलोढ़ मृदा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मृदा को सही कर देना, पेपर देने जाना भाई जलोढ़ मृदा को ही सही करना सभी बच्चे, है ना। प्रश्न नंबर 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 7 कहता है कि भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन, है ना। जो भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखो सारे के सारे 1 नंबर वाले प्रश्न है, बिल्कुल सेम रियल पेपर है भाई।
चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, बता सकते हैं भाई। इसका ए ऑप्शन सही, इसका बी ऑप्शन सही करना, वन संरक्षण से संबंधित है। सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है। सूती वस्त्र भाई किससे संबंधित है? देखो सूती वस्त्र उद्योग जो है मेरा ये कृषि से संबंधित है, ए ऑप्शन इसका सही करेंगे। अगला देख लो मेरा प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 10 कहता है, प्रश्न नंबर 10 कहते हैं कि वन महोत्सव आरंभ किया था। भाई वन महोत्सव किसने आरंभ किया था? प्यारे बच्चों 1 नंबर का पेपर में आएगा, इसका बी वाला गोला भर देना, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वन महोत्सव जो है के.एम. मुंशी द्वारा प्रारंभ किया गया था, है ना, इस बात को याद रखना। अगला देख लो मेरा अगला प्रश्न, देखो क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से समवर्ती सूची से संबंधित विषय कौन सा है? भाई समवर्ती सूची से संबंधित विषय कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर का पेपर में आ जाएगा प्रश्न ये वाला। देखो शिक्षा, वन और मजदूर संघ, ये मेरे तीनों के तीनों जो हैं ये सब भाई समवर्ती सूची से संबंधित हैं, तो इसीलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी। आप वाला गोला भर देना भाई, डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। आगे देखो अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 12 कहता है कि भारत में शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है? 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा कि जो भारत में जो शिशु लिंगानुपात जो है वो प्रति 1000 पुरुषों पर कितना हो जाएगा? भाई देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 943, मेरा राइट आंसर हो जाएगा 943। अब देखो आगे अगला प्रश्न नंबर 13 कहता है कि, प्रश्न नंबर 13 देखो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? तो भाई कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक गेहूं पैदा किया जाता है? तो देखो अब भाई मैं उस राज्य का नाम बताना, उस राज्य का नाम है भाई अपना उत्तर प्रदेश है ना, क्योंकि यूपी वाला पेपर दे रहे तो यूपी ही सही होगा, जो होगा आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लो मेरा क्या कहता है, प्रश्न नंबर 14 कहता है, प्रश्न 14 कहता है कि लोकतंत्र में जवाबदेही तथा उत्तरदायी सरकार वही है जो उत्तरदायी है। भाई किसके प्रति उत्तरदायी होती है? 1 नंबर का आएगा नागरिकों के प्रति, उस संगठनों के प्रति, विशेष समाज के प्रति, संस्थाओं के प्रति। ये मेरे 4 ऑप्शन है, तो लगा देना भाई नागरिकों के प्रति। पेपर देने जाना ये वाला गोला ही भर देना, नागरिकों के प्रति मेरा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो 1 नंबर का आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर पर आधारित है? भाई पत्थर वाला उद्योग कौन सा है? जूट उद्योग मेरा कृषि से संबंधित, रेशम उद्योग ये भी कृषि से संबंधित है, चीनी उद्योग ये भी मेरा कृषि से ही संबंधित है। अगला देखो मेरा दिया है सीमेंट। भाई सीमेंट जो है मेरा पत्थर वाला उद्योग है ना, सीमेंट जब हम पिघलाते तो मेरा पत्थर बन जाता है, तो इसलिए मेरा सीमेंट उद्योग जो है मेरा पत्थर से संबंधित हो जाएगा। अगला देखो मेरा प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? प्यारे बच्चों 1 नंबर का पेपर में आ जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना देखो मेरी 1935 मेरे प्यारे बच्चों तारीख को याद रख लेना। 1935 पेपर देने जाओगे 1935 आप लोगों को 4 ऑप्शन में मिलेगा, ये ऑप्शन सीधा डायरेक्ट आप लोगों को रखा हुआ मिलेगा 1935। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 17 कहता है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? भाई 1 नंबर का देखो आ जाएगा कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया औसत आय, सी ऑप्शन दिया राष्ट्रीय आय, डी ऑप्शन दिया उच्च विकास। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो भाई प्रश्न नंबर 17 देखो, प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा औसत आय। विकास का महत्वपूर्ण घटक औसत आय होता है। अगला देखो कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? प्यारे बच्चों 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि मुद्रा का जो निर्गमन जो है किसके द्वारा किया जाता है? पेपर देने जाना भाई ए वाला गोला भर देना, है ना, ए वाला गोला भरना है, रिजर्व बैंक मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न 19 कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जो विश्व व्यापार संगठन जो है, जो मेरा विश्व व्यापार संगठन जो है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भाई देखो जिनेवा जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जिनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। अगला देखो प्रश्न में जब मैं आप लोगों को नेक्स्ट प्रश्न को ले चलता हूँ, प्रश्न नंबर जो मेरा 20, प्रश्न नंबर 20 कहता है कि, प्रश्न नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? ऐसा कौन सा बैंक है जो भाई भारत का केंद्रीय बैंक है? 1 नंबर का आ जाएगा पेपर में, तो इसका राइट आंसर लगा देना भाई भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो अब मेरा देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वायरल लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न है आप लोगों के पेपर में भाई 4 नंबर के लघु उत्तरी प्रश्न आएंगे, पूरा का पूरा सेम मेरे पर जो यही वाले प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा ना, सब कुछ रियल एकदम पेपर पर कन्फर्म कर दिया मैंने और जारी हो गया, बोर्ड ने भी जारी कर दिया इस पेपर को, पूरा मेरे पर जो यही वाला पेपर आप लोगों का छपने वाला है 100% मेरे जो पेपर पूरा छप गया है। बस
बस आप लोगों को एग्जाम सेंटर में जाना बाकी है ना। अब देखो आगे यहाँ पर दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों को उल्लेख कीजिए। भाई पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। एक अथवा करके दिया गया है, अथवा करके लिखा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। ये देखो आप लोगों को पेपर देने जाए तो 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, चाहे तो आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो, 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। आगे देखो अगला देखो मेरा प्रश्न नंबर जो नेक्स्ट कहता है, प्रश्न 2 कहता है कि भारत में भूमि सुधार, भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्यों को बताइए। भाई पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आ जाएगा प्यारे बच्चों। अथवा करके दिया है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, खादर और बांकर क्षेत्र में अंतर बताइए। जो जलोढ़ मृदा का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है भाई, जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, खादर और बांगर क्षेत्र, खादर और बांगर मृदा क्या होते हैं इनमें हमें अंतर बताना है। पूरा पेपर मेरे जो तैयार करके चले जाओ। आगे देखो दिया है प्रश्न 3 कहता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है भाई, तो कोई एक तर्क दीजिए। अथवा करके दिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता के बंटवारे को संक्षेप रूप में स्पष्ट कीजिए कि लोकतंत्र में जो सत्ता की साझेदारी जो है वो क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क देकर समझाइए। भाई 4 नंबर का आ जाएगा पेपर में। अगला देखो हमसे कहता है अथवा करके दिया गया केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता के बंटवारे को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इतना करने के बाद फिर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमसे कहता है, प्रश्न नंबर 4 कहता है कि राष्ट्रीय विकास के प्रमुख विशेषताओं को बताइए। भाई अथवा करके दिया गया कि राष्ट्रीय विकास के प्रमुख विशेषताओं को बताइए। मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का आ जाएगा पेपर में कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख गतिविधियों को बताइए। तो आप लोग चाहो तो इसका उत्तर लिखो या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो, 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा, है ना। जैसी आप लोगों की मर्जी, चाहे आप लोग ऊपर वाला सॉल्व करो या फिर आप लोग नीचे वाला भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई वो दिक्कत की बात नहीं है ना, क्योंकि भाई पेपर आप लोगों का दे दिया गया है। आगे देखो वर्णनात्मक सेकंड मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सारे के सारे जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे मेरे 6 नंबर वाले प्रश्न होंगे जो कि आप लोगों को दिए जाएंगे। 6 नंबर के सभी प्रश्न आप लोगों को इस क्लास में मिलने वाले। यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 1 कहता है मेरा कि असहयोग आंदोलन में समाज की विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। जो असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की जो हिस्सेदारी है उस पर हमें प्रकाश डालना है। फिर एक अथवा करके दिया गया है, अथवा वाला देख लो भाई कि भारतीय समाज सिर्फ जाति पर आधारित है, इसका हमें वर्णन करना है। जो मेरा भारतीय समाज जो है वो सिर्फ किस पर आधारित है ये हमें बताना है, इसके बारे में बताना है। तो भारतीय समाज जो है सिर्फ और सिर्फ जाति पर आधारित है, तो हमें इसके बारे में बताना पड़ेगा भाई, है ना। दोनों के दोनों प्रश्न तैयार कर लो और अथवा करके दिया गया था। अगला देखो प्रश्न 2 देखो हमसे क्या कहता है। प्रश्न 2 कहता है कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, भारत के किसी एक प्राकृतिक संसाधन का वितरण तथा महत्व लिखिए। तो भाई 6 नंबर का आ जाएगा। फिर एक अथवा करके दिया गया है कि बहुउद्देशीय निधिघटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, इनके 4 उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो इस तरीके से मिलाकर मेरा पेपर बन जाता है भाई। देखो अथवा करके पूछा गया था कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, भारत के किसी एक प्राकृतिक संसाधन का मतलब कि का वितरण तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। तो भाई देखो 6 नंबर का आएगा पेपर में, अथवा करके दिया गया था। तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों को बन जाता है। आगे देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का। अगला देखो प्रश्न 3 देखो हमसे देखो क्या कहता है भाई। प्रश्न 3 कहता है, प्रश्न 3 को देखेंगे कि अब देखो भाई प्रश्न 3 को देख लो भाई क्या कहता है। प्रश्न 3 कहता है कि भारत में जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का भाई उल्लेख करना है। तो भाई 6 नंबर का सीधा मेरे प्यारे बच्चों पेपर में बनेगा ये वाला प्रश्न। अब देखो अथवा करके दिया गया कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। तो इस तरीके से मिलाकर मेरा 6 नंबर का पेपर में प्रश्न बन जाता है। आगे देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4 कहता है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं थीं। जो 19वीं सदी के जब 19वीं सदी जब स्टार्ट होती है तो उसी समय जो भारतीय बुनकर जो थे उनकी क्या भाई समस्याएं होती हैं। 6 नंबर का आएगा प्यारे बच्चों। फिर एक अथवा करके दिया गया है कि यूरोप में मुद्रण के आगमन की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप रूप से स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से मिलाकर मेरा पेपर बन जाता है। और आगे देखो फिर मेरे यहाँ पर कुछ मानचित्र संबंधी प्रश्न। भाई मानचित्र वाले प्रश्न आप लोगों के पेपर में 10 नंबर के आएंगे। 20 फरवरी का वायरल पेपर 10 नंबर का मानचित्र कार्य देख लो। पहला प्रश्न मेरा दिया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था। दूसरा प्रश्न दिया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लिखिए। इसके बाद मेरा देखो तीसरा प्रश्न देखो क्या कहता है। तीसरा प्रश्न मेरा कहता है कि नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। तो भाई नील की खेती करने वाले जो किसान थे उन्होंने किस स्थान से आंदोलन को प्रारंभ किया था। आगे देखो कहता है कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। और फिर 5वां प्रश्न कहता है कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो ये मेरे देखो 5 प्रश्न है, इनको तैयार कर लो। और 5 प्रश्नों को तैयार करने के बाद फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ। भाई ये देखो मेरे चिन्ह वाले प्रश्न है ना।
तो ये देखो हमारे दिए गए चिन्ह वाले प्रश्न देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मानचित्रकार आप लोगों को वहीं पर ही दिया जाएगा, मानचित्र वहीं पर दिया जाएगा, आप लोगों को चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है। जैसे मेरा पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न जहाँ पर मानचित्र जब आप लोगों को दिया जाए तो वहाँ पर ऐसा वाला चिन्ह बना देना। जहाँ पर देखो उत्तर चावल का प्रमुख क्षेत्र क्या होता है, अब चावल का प्रमुख क्षेत्र जो होता है मानचित्र में वैसा वाला चिन्ह बना देना। अब यहाँ गुजरात की राजधानी क्या होती है भाई, गुजरात की राजधानी गांधीनगर होती है। तो आप लोगों को जहाँ पर भी मानचित्र में गांधीनगर दिखे तो वहाँ पर आप लोगों को ऐसे वाला चिन्ह बना देना। तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों को ऐसा चिन्ह बनाना है ना। तो इस तरीके से अब देखो बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, वहाँ पर ऐसा वाला चिन्ह बना देना। और कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, वहाँ पर ऐसा वाला चिन्ह बना देना। डल झील के स्थान में ऐसा वाला चिन्ह बना देना। तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों का पूरा पेपर मैंने कन्फर्म करा दिया है भाई। अब जाइए और अपना पेपर पूरा छाप दीजिए जा करके।